Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today I am discussing some important questions related to electronics and communication. ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये आपके NT-NET और गेट के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, नेक्स्ट आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है, हाउ मैनी इनपुट मल्टीप्लेक्सर्स आर रिक्वायर्ड to construct a 2⁻10 इनपुट मल्टीप्लेक्सर। ओके, आपका ऑप्शन दे रखा है ए 1023, बी ऑप्शन दे रखा है 31, सी ऑप्शन दे रखा है 10, डी ऑप्शन आपका है 127। ओके, तो इसमें आपके कितने नंबर ऑफ इनपुट मल्टीप्लेक्सर्स होंगे ये कंस्ट्रक्ट करना है 2⁻10 में। तो कितने दो इनपुट मल्टीप्लेक्सर्स की रिक्वायरमेंट होगी टू कंस्ट्रक्ट अ 2⁻10 इनपुट मल्टीप्लेक्सर। तो आइए इसका सलूशन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप इस प्रकार का क्वेश्चन अगर अच्छे से करना जानते हो तो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम इसरो, NTA-NET, गेट एग्ज़ाम या फिर आपका BEL, DRDO, इस प्रकार के CSIT और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में ये क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छी से समझ लीजिए, भली भांति आप अंडरस्टैंड करने के बाद इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। ठीक है, इस पैटर्न पे आप पूछे जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। अप टू 10th लेवल रिक्वायर्ड मक्स यानी मल्टीप्लेक्सर्स इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला है 2⁻n-1 होता है। तो ये आपका फार्मूला होता है वेयर n इज़ द नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर। तो 2⁻10-1 यहाँ पे 10 दे रखा था, तो आपका आ जाएगा 2⁻10-1। तो 2⁻10 की वैल्यू होती है 1024, उसमें से एक कम हो जाएगा तो आपका 1024 मक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 1023 मक्स। ठीक, तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, 1023 मल्टीप्लेक्सर्स की ज़रूरत पड़ेगी 2⁻10 इनपुट मल्टीप्लेक्सर को बनाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम्स के रिगार्डिंग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के ट्रिकी क्वेश्चन आपके गेट में गेट के एक पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और NTA-NET का जो थर्ड पेपर होता है या अब आपका वही सेकेंडरी पेपर में होता है। तो पहले नेट में आपके 3 पेपर होते थे, लेकिन अब NTA-NET ने 2 पेपर कराती है। तो सेकेंड पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका क्वेश्चन है 1/(x⁻3) = 1/3 देन द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू आपको बतानी है। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है 3, बी ऑप्शन दे रखा है 3,4, डी ऑप्शन आपका दे रखा है, सी दे रखा है 2, डी दे रखा है नन। तो इसमें सबसे पहले सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो आप देखिए इसको इससे जो 1/(x⁻3) = 1/3 दे रखा है, तो हम इसको डेसिमल के पे ओपन करके इक्विवेलेंट करते हैं। तो इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 × 3⁻2 + 2 × 3⁻1 + x × 3⁻0। ओके, इक्वल टू आपके किसके है 1 × x⁻2 + 2 × x⁻2 2 × x⁻1 प्लस 3 × x⁻0। ओके, 3x⁻0। तो ये आपका आएगा। ओके, तो फाइनली आपका आया 3 × 3 + 6 + x = x² + 2x + 3। तो फाइनली आपका x + 15 = x² + 2x + 3। तो आपका x² + x -12 = 0, ये इक्वेशन आई। तो x² + 4x - 3x - 12 = 0, ये हमने इसको नॉर्मलाइज कर लिया। अब यहाँ पे x कॉमन ले लें तो x + 4 बचेगा, यहाँ से x कॉमन ले लें +4, तो यहाँ से आपका -3 कॉमन होगा, तो x यहाँ बचेगा और +4 यहाँ बचेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों की जो वैल्यू है x और y की वो भी पता चल जाएगी और एक सीक्वेंस फ्रेम में आ भी जाएगी। तो देखिए x माइनस में अभी भी लिखी है x -3 और x + 4 दो वैल्यू हमारी आ गई।
in case if x minus 3 equal to 0, then x become to 3. Okay, whereas in other hand, if x plus 4 equal to 0, it means x equal to minus 4. If x equal to minus 4, then the value of if x plus 4 equal to 0, then x equal to minus 4, which is not वैलिड. तो ये आपका इनवैलिड है, इसलिए फाइनली आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, जो ऑप्शन दे रखा होगा वो कहीं सही क्या होगा, ऑप्शन डी सही है, यानी नन ऑफ दीज ऑप्शन आपका करेक्ट है. ठीक है, x की वैल्यू ना तो 3 है ना 4 है, ना 3 और 4 है, ना 3 और -4 है. ठीक है, तो ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट होगा. ओके, तो आई थिंक आपको फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे. ये क्वेश्चन अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत से बच्चे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, जिस वजह से उनका करियर काफ़ी अच्छा सा रह जाता है. तो आप इस तरीके से उनकी हेल्प कीजिए और अच्छे से नोट्स उनको पहुंचा दीजिए, जिससे आप उनकी हेल्प कर सकते हो. थैंक यू.